हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। ठीक है, चल तो लास्ट लेक्चर में हम लोग POAC पढ़ा शुरू किया था, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो हम लोग उस टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना है, हमें बात ये करना है कि आप लोग जो है हम लोग लगभग इस चैप्टर के एंड में तो नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि इसके बाद जस्ट एक टॉपिक और बचा है, लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको जो है जब केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे इस 11th का लास्ट चैप्टर, तो वहाँ पे उसका यूज़ आएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है हमें, क्योंकि आप जब ये इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाओगे तो वो भी सब मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये बात हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको करना ये है कि सबके पास स्टेट बोर्ड का बुक होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे पहले क्या करो कि आप उसे बना लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और साथ साथ आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा स्टेट बोर्ड का, तो वो क्वेश्चन वहीं से आएंगे, तो इसलिए आपको क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले करना यह है कि स्टेट बोर्ड में जितने भी एग्जाम्पल में दिए हुए हों, एक्सरसाइज में दिए हों, सबको सॉल्व कर लेना है। ऑब्जेक्टिव आइदर सब्जेक्टिव 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी दिए हुए हैं, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल रहते हैं। ठीक है, तो देखोगे भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे बुक, तो देखोगे उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो खाली को आपको न्यूमेरिकल ही नज़र आएगा, दो चार क्वेश्चन ऐसे नज़र आएंगे जो थ्योरेटिकल होंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप क्या करो, उसे सॉल्व कर लो पूरा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बोर्ड का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कम्पिटिटिव बुक बना रहे हो तब तो वो ना भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कम्पिटिटिव बुक बनाना चाहिए आपका। अगर वो बना रहे होगे तो इधर ना भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर उधर भी नहीं बना रहे हो तो फिर पहले आप क्या करो कि स्टेट बोर्ड का बुक जो है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे टोटल आप सॉल्व कर जाइए। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, और आपको कुछ बोला था होमवर्क के तौर पे कि स्टाइकोमेट्री को एक बार फिर से रिवाइज करके आने के लिए, क्योंकि उसकी आज ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग आज शुरू करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो बात करते थे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो इसमें क्या बात किए थे हम लोग, इसमें ये क्या बोला था कि कोई भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह कंजर्व होते हैं। यानी अगर 4 या 5 जो भी है, अगर रिएक्टेंट की तरफ जो भी एटम की संख्या होगी उस एलिमेंट की उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एटम 4 है तो प्रोडक्ट साइड में 3 होगा या 2 होगा या फिर 6 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट साइड में 4 है तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के भी एटम भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो यही बात कौन बोला है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके, वन बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसका यूज़ कैसे करोगे, तो इसका यूज़ के लिए हमने बाकायदा आपको नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था कि ये एप्लीकेशन, ये जो प्रिंसिपल है ये आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अप्लाई के लिए कंडीशन लगी हुई है कि आपको क्या होना चाहिए, जिसके बारे में ये अलग बात है कि अगर इससे क्वेश्चन बन जाए तो वह बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है इसके साथ यही है कि इसमें जिसके बारे में पूछा जाए और जो दिया रहे उन दोनों में एक कॉमन एटम होना चाहिए, और एक रिएक्टेंट की तरफ हो तो दूसरा की तरफ हो, प्रोडक्ट की तरफ हो, तभी आप ये रूल ये लॉ जो है प्रिंसिपल है आप लगा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अदरवाइज नहीं लगाओगे, तब क्या लगाओगे, स्टाइकोमेट्री, वो आपको सब जगह लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन किए थे शायद, आज 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आइए मिलते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagent। ठीक है, K2CO3 का मास दिया गया है और बोल रहा है इसको ट्रीट किया गया है एक रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट के साथ, सीरीज लाइन लगाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे रिएजेंट के साथ इसको क्या किया गया, ट्रीट किया गया। तो इससे क्या हुआ, टू कन्वर्ट, इसमें जितने भी कार्बन नजर आ रहे हैं किसमें, K2CO3 में, ऑल ऑफ इट्स कार्बन जो है क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। कह रहा है सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू K2ZN3 स्क्वायर ब्रैकेट FeCN6 होल ट्वाइस।
ये जो है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। आपको जब 12 में जाओगे तो वहाँ पर बाज़ाब्ता एक चैप्टर पढ़ना है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इसके बारे में आप जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, इसका कैसे नाम लिखते हैं, इसका क्या क्या मतलब है, सब चीज़ के बारे में वहाँ मिलेंगे। फिलहाल आप जान रहे हो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि K2CO3 को एक बहुत सारे रिएजेंट के साथ क्या किया, एक सीरीज ऑफ रिएजेंट के साथ क्या किया, ट्रीट किया गया, मतलब उसके साथ रिएक्शन करवाया गया। तो क्या हुआ, इसमें जितने भी कार्बन थे वो सभी क्या हो गए, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। मतलब कौन चीज कंजर्व हो गया, कार्बन कंजर्व की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट बताना है आपको। समझ में आ गया? तो कैसे करोगे, तो बस वही क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक फ़ायदा और ये भी कि इसमें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। K2CO3 सीरीज ऑफ रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट किया गया, तो क्या बन गया देखो तो, K2ZN3FeCN6 होल ट्वाइस, यही है। यानी इसमें जितने भी कार्बन थे सब क्या हो गए, इसमें कन्वर्ट हो गए। तब क्या करोगे, ये यानी जो कार्बन इधर है उतना कार्बन इधर भी होगा, तो लगा दोगे किसके लिए, POC लगाओगे किसके लिए, कार्बन के लिए लगाओ। अप्लाई POAC फॉर कार्बन। कैसे लगाते हैं, हमको कल बताए थे कैसे लगाओगे। इसमें देखो तो कार्बन एटम की संख्या कितनी नजर आ रही है, 1 इंटू, फिर क्या करते हैं, ये कार्बन एटम की संख्या जहां से लिखे हो कौन सा कंपाउंड है, यही है, इसका क्या लेते हैं, मोल ऑफ K2CO3। तो ये किधर का हो गया, इधर का रिएक्टेंट साइड का हो गया। फिर क्या करेंगे, इधर और कोई है नहीं, बस यही था, इसलिए इतने पर रखेंगे। बाकी फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का लेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में देखो तो कार्बन की संख्या कितनी नजर आ रही है, कहाँ है कार्बन, यहाँ है, तो देखो 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर यहाँ भी 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। यानी इस तरफ कार्बन की संख्या कितनी है, 12। देखो कैसे, 6 गुने 1 कितना हो गया, 6, और फिर 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। यानी इधर कार्बन कितना हो गया, 12 इंटू मोल ऑफ, इसको हम प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। हमको यही क्या चाहिए, उसका मास चाहिए होगा, दिख रहा है मास, यही प्रोडक्ट है हमारा। अब क्या करोगे, अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कैसे, तो 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3। तो देखो मोल का कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया है, कितना, 27.6 ग्राम। तो क्या करेंगे, मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो क्या करोगे, 27.6 बाय मोलर मास। देखो तो इसका मोलर मास दिया हुआ है कितना, 138 बराबर 12 इंटू, अब इसका मोल क्या होगा, मास बाय मोलर मास, वही मास हमें निकालना है, मास बाय मोलर मास। देखो इसका मोलर मास दिया हुआ है, कितना है, 698। यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट का मोलर मास कितना है, 698। ठीक है, कट करो तो देखो तो कटेगा क्या, 138 से ये कट गया, कितनी बार, 2 टाइम 10 है, यानी यहाँ पे आ गया 0.2। तो इस तरह से मास बराबर क्या हो गया, 0.2 इंटू 698 बाई 12 ग्राम। यही हो गया, सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझाते हैं इसको। देखो क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा था कि K2CO3 को क्या किया गया, बहुत सारे रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसमें जो भी कार्बन था, जितना भी कार्बन था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या है, यही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का वेट बताइए, यानी मास कितना होगा, वेट। ठीक है, यानी प्रोडक्ट कितना बना, एक तरह से ये ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिएक्शन लिखा इस तरह से K2CO3। देखो क्या ये दोनों बैलेंस है, नहीं ना, यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो हमें ये मालूम हो गया इस रिएक्शन से, एक बार इसमें बोल दिया था इसका सभी कार्बन क्या है, पूरा कार्बन कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बन कंजर्व है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, कार्बन के लिए हमें POC लगा दिया, और POC लगाना जानते हैं कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट में देखो तो इसमें कार्बन कहाँ कितना नजर आ रहा है, 1, और जिसमें कार्बन की संख्या पता करें तो उसी का क्या लेते हैं, मोल। तो 1 × मोल ऑफ K2CO3। अब इधर और कोई है नहीं रिएक्टेंट के तौर पे, तो इधर चलेंगे फिर प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट में देखो तो यहाँ पे कार्बन कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है FeCN6, तो C यहाँ है, तो C देखो तो C × 6, यह कितना है 1, तो 1 × 6 कितना हो गया 6, और फिर यहाँ पे भी 2 है, तो 6 × 2 कितना हो गया 12, यानी प्रोडक्ट साइड में कार्बन की संख्या कितनी है 12। ठीक है, तो 12, और ये 12 जो आप लोग निकाले हो किस में निकाले, इस प्रोडक्ट में निकाले हो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या किए हम लोगों ने, फिर मोल है, हमें निकालना है क्या है, मास, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट का देखो मास दिया हुआ है, तो मास को मोल में कन्वर्ट करना था, कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास। उसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी मास बाय मोलर मास, देखो तो दोनों का मोलर मास दिया हुआ था, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। इस तरह से किए तो हमारा वैल्यू आ गया, तो वो हो गया आंसर। ठीक है, समझ आ गया कैसे करोगे, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन हमने, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, किसका, POAC का, और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ रीडिंग कर दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इस कंपाउंड वेरिंग, उसका मास दिया हुआ है 254 ग्राम, इज कन्वर्टेड टू CO2, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 ऑप्टेन, आपको कितना CO2 मिलेगा। इसको मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसे आप सबको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ओके चलो, तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है इसको समझो। जैसे हमने कि इसको एक समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल हमने लिया है A + B, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है C, या फिर D भी हो सकता है, मान लें हम अब एक ही लेके चल रहे हैं C। रिएक्टेंट के तौर पे कितने हैं हमारे पास, कौन कौन है, A है और B है, प्रोडक्ट के तौर पे क्या है, C है। ठीक है, अब आपको जो है A का वैल्यू दिया गया है 2 मोल, यानी A का अमाउंट कितना है 2 मोल है, और B का दिया गया है 4 मोल। ध्यान से समझना, A + B क्या है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है C है। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है A और B, A का अमाउंट कितना है 2 मोल और B का अमाउंट कितना है 4 मोल। तो इन दोनों में कम वैल्यू कौन है, A वाला कम नजर आ रहा है, तो जो कम होगा वही कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। जो वैल्यू कम होगा वो वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग, वो क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो 2 मोल है वो नज़र नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये 2 मोल है, इसका कितना है 4 मोल, तो ये कितना इसके साथ रिएक्ट किया होगा, इसका 2 मोल है तो इसका भी 2 मोल ही रिएक्ट किया होगा, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये चूंकि एक्स्ट्रा हो गया, ये बच गया, तो इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ER। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, जो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, पूरा खत्म हो गया रिएक्शन कंप्लीट होने पे। और एक्सेस रिएजेंट किसे कहते हैं, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बच गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो ये कितना बच जाएगा, तो 2 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर गया, यानी B का कितना 2 मोल रिएक्ट कर गया, था कितना 4 मोल, तो बच कितना गया 4 - 2, यानी B का 2 मोल बच गया। ठीक है,
तो इसी जो लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू क्या होगा, कम अमाउंट में होगा और रिएक्शन, या फिर दूसरी भाषा में बोलो जो रिएक्शन कंप्लीट होने पे क्या हो जाए, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। समझ में आ गया? तो जल्दी से इसका लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन लिखते हैं और फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, मेन मामला वही है। तो हेडिंग डालोगे लिमिटिंग रिएजेंट, तो हेडिंग है, डेफिनेशन लिखोगे reactant which is present in lesser amount, reactant which is present in lesser amount, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हो reactant which consumed earlier, यानी पहले कौन कंज्यूम होगा, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्टेंट, वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग फाइंड करते हैं कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करोगे। लिख लिए? चलो हेडिंग डालोगे, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स फॉलो करोगे, आपका वो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप लोग स्टोइकोमेट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पहला स्टेप 1 इसमें क्या होगा, स्टेप 1, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको क्या करना होगा, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक लेके चल रहे हैं N2 प्लस 3H2 gives you 2NH3। देखो तो ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करना है, हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। किस लिए, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2, कैलकुलेट mole of each reactant from given data। यानी रिएक्टेंट, जितना भी रिएक्टेंट होगा सभी को क्या क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है उसका दिए हुए डेटा से। या कभी क्या हो सकता है, मास दिया होगा, वॉल्यूम दिया हो सकता है, अगर मोल दिया हो तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें क्या करना है, मोल में रिएक्टेंट को कैलकुलेट कर लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं N2 और 3H2 2NH3। ध्यान से समझते चलना है ना। मान लो आपको इसको दिया हुआ है, गिवन है, इसका मास दिया है 84 ग्राम, ठीक है, और इसका वॉल्यूम मास दिया है 12 ग्राम। नाइट्रोजन का मास कितना दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 84 ग्राम दिया गया है, और हाइड्रोजन का मास दिया गया है 12 ग्राम। तो हमें करना क्या है, इनको मोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे करोगे, इसका मोल कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 84, और मोलर मास देखो किसका मास है, ये नाइट्रोजन N2 का। N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलो 14 दूना 28। तो कट करो तो कितना हो गया, ये आ गया 3, यानी N2 का आपको मोल आ गया कितना, 3 आ गया। उसी तरह से फिर इसका करो तो 12 बाय, ये मास किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, H2 का कितना होगा 2, हाइड्रोजन एटम का 1 का 1, तो 2 का कितना 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 6। तो इस तरह से आपको N2 का और H2 का मोल आ गया। N2 का कितना आया 3 आया, H2 का कितना आया 6 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमें क्या करना है, पहला स्टेप में एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है,
दूसरा स्टेप में क्या करोगे, जितने भी रिएक्टेंट होंगे सभी का आपको क्या करना है, मोल कन्वर्ट में आपको कन्वर्ट करना है। अगर उसका मास दिया होगा, जैसे यहाँ मास दिया हो सकता था वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम में को भी क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करते। लेकिन अगर मोल में दिया होता तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, थर्ड स्टेप में चलते हैं। कर लिए, आजा स्टेप 3। स्टेप 3 में करना ये है, डिवाइड मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, डिवाइड मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट by its stoichiometric coefficient and list value give LR। अब करना क्या है आपको, आपने मोल रिएक्टेंट क्या किए, मोल कैलकुलेट कर लिए। अब उसको क्या करना है, जिसका भी रिएक्टेंट का जो भी मोल है उसको उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। मतलब कैसे, जैसे देखो हमने एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग N2 और 3H2, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, तो अब आपको जो गिवन है, हमने गिवन का मतलब हम लोग कैलकुलेट कर लिए मोल कितना, एक तरह से गिवन मोल ही हुआ। N2 का कितना है 3 और H2 का 6, यही है ना। अब इस हिसाब से देखो तो छोटा वैल्यू कौन नजर आ रहा है, छोटा वैल्यू कौन नजर आ रहा है, देखो N2 का नजर आ रहा है। तो अभी हम लोग ने बात किया था शुरुआत में कि जो कम वैल्यू होगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। आपको करना है कि वो तो वहाँ पर सिर्फ क्या था, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए ऐसा हुआ था। यहाँ पर देखो तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया 1 हो गया। और हाइड्रोजन का कितना है 3 हो गया। हमें करना क्या है, उसका मोल जिसका कैलकुलेट किया उसी के मोल को उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। मतलब 3 बाय कितना लोगे यहाँ पे, हाँ इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना देखो तो 1 है, तो यहाँ पर रखोगे 1, तो ये हो गया 3। कोई दिक्कत, ओके नहीं। चलिए अब आइए इधर, इसका कितना है मोल 6 है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, देखो कितना है 3 है, तो यहाँ पर से 3 रखोगे, ये हो गया कट, आ गया 2। अब देखो तो N2 का कितना आ गया 3 वैल्यू आ गया और H2 का कितना आ गया 2 वैल्यू आ गया। अब इन दोनों में छोटा वैल्यू कौन है, ये है। इसका मतलब यहाँ पे LR कौन हो जाएगा, इस रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया H2 हो गया। ठीक है, तो N2 क्या हो जाएगा ER हो जाएगा। समझ में आया कैसे फाइंड करिए हम लोग। पहला स्टेप में क्या किया हमने, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा। दूसरा स्टेप में क्या किए, सभी रिएक्टेंट का हमने क्या किया मोल में कन्वर्ट किया उसका दिए हुए डेटा के अनुसार। तो पिछला में हमारे पास क्या दिया हुआ था, मास दिया था, तो हम लोगों ने उसमें मोल में कन्वर्ट किया। मोल में क्या मतलब रिएक्टेंट का जब मोल हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जिसका मोल है रिएक्टेंट का उसी के उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो N2 का मोल कितना था 3 था, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 3/1 इक्वल टू 3 हो गया। ऐसे देख रहे थे, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इस हिसाब से देखो ये छोटा वैल्यू नजर आ रहा है ना, तो इस लिहाज से लग रहा है कि यही लिमिटिंग है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। ये करने के बाद ये स्टेप जरूर जाना, ये स्टेप नहीं जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये स्टेप जाओगे तो इसमें क्या करना है, जो मोल कैलकुलेट किए हो उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किए। तो 3 को किसका है N2 का, तो N2 का यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 3/1 कितना हो गया 3 हो गया।
इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया 3, इधर की जब 6 का देखो तो इसका हाइड्रोजन का है मोल और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 6/3 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका वैल्यू आ गया 2, इसका आ गया 3। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो छोटा वैल्यू कौन है, ये नजर आ रहा है 2। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन जो H2 वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो, उसके बाद अगला स्टेप चलते हैं। ठीक है, अब एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड हो गया तो पूरा पूरा फोकस आपको इसी के ऊपर रखना है। स्टेप 4, स्टेप 4, once LR find, then should be फोकस ऑन, किस पे होना चाहिए, LR पे होना चाहिए। अब कैसे होगा, अब आ जाओ। पहला आपको हम लोग थर्ड स्टेप तक क्या पता कर लिए, लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिए। ये पता करने के बाद अब क्या करोगे वो हमें देखना है। ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या है, N2 है और H2 है और 2NH3 है, और यहाँ पे जो गिवन है इसका कितना है 3 मोल है और इसका है 6 मोल है, गिवन मोल, यही है ना। देखो ये पता कर लिए हम लोग, यहाँ पे हमें मालूम हो गया थर्ड स्टेप में ये है लिमिटिंग रिएजेंट और ये है एक्सेस रिएजेंट। ये स्टेप ध्यान समझना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ तक हमें मालूम हो गया कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, H2 है। तो अब हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी पे रहेगा, यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यही जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और ये जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचेगा। यही हाइड्रोजन जो लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, यही डिसाइड करेगा कि NH3 कितना बनेगा और N2 कितना बचेगा। अब कैसे करोगे, देखो तो ये एक बार जब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लोगे तो फिर चलना है कहाँ, बैक स्टोइकोमेट्री में। क्या करते थे, तो देखो यहाँ पे देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, LR है, इसके सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो कितना है 3 है, तो 3 मोल H2 कितना देता है, तो आप यूनिटरी मेथड यूज करोगे, 3 मोल H2 gives कितना 2 मोल NH3, 3 मोल इसके सामने कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है तो उसके बाद फिर बैक आना है कहाँ पे, स्टोइकोमेट्री में। तो पहले डेटा निकालोगे कहाँ से, उसके बैलेंस रिएक्शन से। तो यहाँ से तो 3 मोल देता है कितना, 2 मोल NH3 देता है, इसीलिए 1 मोल कितना देगा, बोलो, तो 2/3 मोल देगा, है ना। इसीलिए आपको हाइड्रोजन का कितना मोल है, यही है 6 मोल, तो 6 मोल कितना देगा, तो 2/3 इंटू 6 कितना हो गया, कट गया, कितना 4 मोल NH3 बनेगा। यानी इस रिएक्शन में आपको कितना मिलने वाला है, 4 मोल NH3 मिलने वाला है। समझ में आया कैसे करना है। थर्ड स्टेप तक आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आना है, तो आपको पूरा फोकस रखोगे किसके ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। वही प्रोडक्ट भी डिसाइड करेगा और एक्सेस को भी डिसाइड करेगा। पहले हम लोग बात करेंगे किसको, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट के तौर पर देखो तो क्या करना है, इसके लिए पहले फिर स्टोइकोमेट्री में चलना है। हम बोले थे आपको स्टोइकोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा है 3, और प्रोडक्ट का कितना आ रहा है 2। 3 मोल H2 कितना दे रहा है, 2 मोल NH3 दे रहा है, तो 1 मोल कितना देगा 2/3। तो आपको हाइड्रोजन का जो है कितना दिया हुआ था अमाउंट, कितना है 6 मोल, तो 6 मोल कितना देगा 2/3 इंटू 6 यानी 4 मोल देगा। समझ में आ गया। आइए अब इसकी बात करते हैं, N2 क्या कितना बचेगा, क्योंकि ये बचना है इसको। तो आप क्या करो, देखो अब फिर यहाँ पे आओ, पहले फिर स्टोइकोमेट्री पे, इस पे इसका सेकेंड स्टेप में आना है, पहले यहाँ पे आना है। 3 मोल इसके सामने कितना है 1, तो 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितना से, 1 मोल N2 से। 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितना से, 1 मोल N2 से। तो लिखोगे कैसे, सिंस
3 मोल H2 reacts with 1 मोल N2। तो ये यूनिटी मेथड तो नहीं हुआ, अभी हमें कितना निकालना होगा, 1 मोल का वैल्यू निकालना होगा। हेंस 1 मोल H2 रिएक्ट्स विथ कितना 1/3 मोल N2 से। ठीक है, अब H2 का मोल कितना दिया है, 6 मोल है। हेंस 6 मोल H2 कितना से रिएक्ट करेगा, 1/3 इंटू 6 कितना हो गया, 2 मोल N2 से करेगा। ठीक है, यानी N2 का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, सिर्फ 2 मोल रिएक्ट कर रहा है कितना इसका मोल दिया हुआ, 3 मोल। 3 मोल है था, 2 मोल रिएक्ट कर गया, तो बच कितना गया, यानी यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा N2 लेफ्ट। 3 मोल था, 2 मोल रिएक्ट किया, तो बचा कितना, तो क्या करेंगे, इसमें से उसको घटा देंगे, 3 - 2 कितना बराबर 1, यानी एक्सेस रिएजेंट आपका कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इस रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया, N2 हो गया, उसका कितना बच गया, 1 मोल बच गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना है, यानी 4 स्टेप हुआ हमारे यहाँ पे। फिर से मैं इसको ओवरव्यू करता हूँ, देखो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप में एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। दूसरा में क्या करोगे, रिएक्टेंट जितने भी हैं सभी का क्या करना है, आपको मोल कैलकुलेट कर लेना है उसके दिए हुए डेटा से। अगर ऑलरेडी मोल दिया हुआ है, वो मोल में है, तो करने की ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। लेकिन अगर मास में या वॉल्यूम में या किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको मोल कैलकुलेट करके ले आना है। उसके बाद क्या करोगे, वो जो मोल कैलकुलेट किए हो उसी को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद उसमें जो छोटा वैल्यू होगा वो आपको क्या बता देगा, लिमिटिंग रिएजेंट बता देगा। ठीक है, और वही लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्टेप करना है आपको, आहिस्ते से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो सीख लिया, और उस पर कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम लोगों ने पता कर लिया। अब उसको क्वेश्चन पे उस पर कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो आओ, हमारे सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, कह रहा है कि 3 मोल सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ 6 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP, रिएक्शन एज दिया हुआ है। तो ये पहले तो आप कैसे करोगे, बोलो, तो क्या करना है, स्टेप 1 राइट ए बैलेंस रिएक्शन। तो देखो, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो, हाँ रिएक्शन, कभी कभी ये बात ध्यान रखना कि रिएक्शन जो दिया होता है ना वो बैलेंस करके नहीं दिया होगा, तो ये भी चेक कर लेना कि वो बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो, तो ये बैलेंस नज़र आ रहा है, हम लोग इसी को लेके चलेंगे अब। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इसके बाद क्या बताए थे, स्टेप 2 में क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट है सबका मोल कैलकुलेट करना है उसके दिए हुए डेटा से। अब क्वेश्चन पर हो तो देखो, तो यहाँ ऑलरेडी मोल है ही है, यानी जो गिवन है इसका कितना है, 3 मोल और इसका 6 मोल, सही है। अच्छा, अब इस हिसाब से देखो तो कम वैल्यू कौन है, ये, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा तो नहीं, हमने आपको क्या बोला था, उस करना क्या है, फिर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, मतलब 3 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे हो गया 1, कितना हो गया 3, Na2CO3 का आ गया वैल्यू कितना 3 आ गया। इसका करो 6 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ये भी कितना हो गया 3। यानी अब इस केस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया सामने ही, पहले ही दोनों का वैल्यू आ गया कितना 3, इसका मतलब दोनों इक्वल वैल्यू है। इसका मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये भी 0 बचेगा और ये भी 0 बचेगा, यानी यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट नहीं है। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको लेके बना लो या इसको लेके बना लो, देखो कैसे। यानी इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट अगर मान लो क्या है, दोनों हो गया, ये भी है और ये भी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है
सेम अमाउंट में है तो क्या होगा, दोनों कंप्लीट खत्म हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने पे। एक्सेस इसमें कोई भी नहीं है, यानी अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि एक्सेस रिएजेंट बताइए तो क्या होता, जी वैल्यू पूछता तो क्या होता, 0 होता, और एक्सेस रिएजेंट का नाम पूछता तो कोई भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब मान लो हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमने इसको ले लिया, तो आप बोलो क्या करोगे, तो यहाँ देखो कितना है 1, हमें क्या पूछ रहा है, CO2 पूछ रहा है, यहाँ पर भी देखो कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 1 मोल, सिंस 1 मोल Na2CO3 गिव्स कितना 1 मोल CO2, तो इसका मोल कितना दिया है 3 मोल, हेंस 3 मोल Na2CO3 गिव्स कितना देगा 1 इंटू 3 मोल CO2, यानी आपको CO2 कितना मिलने वाला है 3 मोल मिलने वाला है। लेकिन क्या आपको पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्या होगा मोल बराबर 3 बराबर वॉल्यूम बाई STP पे ऐसे निकालते हैं ना, बाई वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4, तो इस तरह से देखो तो वॉल्यूम आ गया 3 इंटू 22.4, ये लगभग हो जाएगा कितना 67.4 66, हाँ 67.2 लीटर। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। अब चाहो तो तुम इसको ये वाला लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है। चलो इसको लेके चलते हैं, देखो यहाँ पर पढ़ो, देखो कितना नंबर है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो 2 मोल HCl सिंस 2 मोल HCl गिव्स कितना 1 मोल CO2। ठीक है, हेंस 1 मोल कितना देगा 1/2 मोल। अब पूछोगे कि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 1 मोल का वैल्यू निकला हुआ था, यहाँ पे 1 का नहीं, यहाँ पे कितना 2 है। हमें यूनिटरी मेथड में पहले क्या करना होता है 1 का वैल्यू निकालना होता है, तो 1 कितना देगा 1/2 देगा। अब इसका वैल्यू कितना है 6 मोल, हेंस 6 मोल कितना देगा 1/2 इंटू 6 कितना आ गया 3 मोल CO2 आ गया। देखो 3 मोल यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था, वैल्यू यही आ जाएगा। तो देखें, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन में दोनों का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो दोनों का वैल्यू क्या होगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2C + O2 गिव्स यू 2CO, यानी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया है, अब बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इज कैरिड आउट बाय टेकिंग, इसमें लिया गया है 24 ग्राम कार्बन और 128 ग्राम O2। ठीक है, रिएक्टेंट 2 है और दोनों का मास लिया गया है। तो आपको पूछ रहा है क्या क्या, पहला पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा रिएक्टेंट बचेगा, यानी एक्सेस रिएजेंट की बात पूछ रहा है, और कितना बचेगा। पहला क्वेश्चन में क्या है कौन बचेगा और कितना बचेगा। दूसरा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न, यानी प्रोडक्ट कितना बनेगा। और तीसरा है कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द, यानी तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अदर रिएक्टेंट जो यानी एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना लिया जाए कि एक्सेस रिएजेंट जो है कुछ भी ना बचे। ये एक्सेस रिएजेंट इसमें से जो है वो ना बचना चाहिए, यानी इसके लिए जो अदर रिएक्टेंट है जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो वैल्यू कितना लिया जाए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आइए तो क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टेप फॉलो करेंगे। आइए रिएक्शन क्या है 2C + O2 गिव्स यू 2CO, यही है ना। अब स्टेप 1 में बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना था, देखो तो बैलेंस है, नज़र आ रहा है बैलेंस है। उसके बाद स्टेप 2 क्या करोगे, हाँ जो बीटा जो है रिएक्टेंट का उसको क्या करना है मोल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखो तो मास दिया हुआ है, यानी कार्बन का मोल कितना हो जाएगा
यानी यहाँ पर अगर गिवन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल की बात करो तो कार्बन का मास कितना है 24 अपॉन कार्बन का मोलर मास 12, तो कितना हो गया, यानी कार्बन का मोल आपको आ गया कितना 2। उसके बाद दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है देखो तो 128 बाई इसका मोलर मास 32, तो ये हो गया कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 2 बार। ठीक है, तो कार्बन यानी इसमें दोनों रिएक्टेंट का, इसका कार्बन का मोल आ गया 2, ऑक्सीजन का मोल आ गया 4। अब इस हिसाब से देख कर बात करो तो ये छोटा वैल्यू नजर आ रहा है, इस हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, कार्बन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, अगला स्टेप जाना है। अगला स्टेप के लिए क्या करेंगे हम लोग, नाउ जो रिएक्टेंट का वैल्यू निकाले उसको क्या करना, उसी के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। यानी कार्बन के लिए क्या करोगे 2, और देखो इसका रिएक्टेंट का इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, 2/2 कितना हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, इधर चलो ऑक्सीजन के केस में 4, और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 4/1 कितना हो गया 4। तो इस तरह से देखो तो वैल्यू कम, छोटा वैल्यू कौन, ऐसे भी यहाँ पर ये होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो पहले छोटा होता है बाद में भी वही छोटा नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो छोटा वैल्यू ये था, यहाँ पर भी छोटा ही आ गया। यानी छोटा वैल्यू कौन है, कार्बन का वैल्यू छोटा हो रहा है, कितना 1 आ रहा है, जबकि ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 4। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, यानी कार्बन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, कौन बचेगा, O2 बचेगा। एक का जवाब तो हो गया, इतना का जवाब आ गया हमारा कि बचेगा कौन, O2 बचेगा। लेकिन आपका पूछा और भी है कि कितना बचेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया। तो हमने आपको क्या बोला है, एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर ले, उसके बाद पूरा फोकस उसी के ऊपर होगा। अब आइए अब क्या करोगे, अब स्टाइकोमेट्री लेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन है, ये है, और हमें इसके बारे में बात करना, तो यही डिसाइड करेगा ये कितना बचेगा। तो देखो 2 मोल कार्बन रिएक्ट करता है कितना से, 1 मोल से। तो लिखोगे सिंस 2 मोल कार्बन रिएक्ट विथ कितना 1 मोल O2 से, हेंस तो हमें क्या करना होगा, 1 मोल का वैल्यू निकालना होगा। 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विथ कितना से 1/2 से करेगा। ठीक है, हेंस अब कार्बन का वैल्यू कितना दिया है 2 मोल है, इसलिए तो 2 मोल कार्बन कितना से रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1 मोल O2 हो गया। यानी O2 का जो है 1 मोल O2 रिएक्ट कर गया। आपसे ये नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि कितना बचेगा, ये पूछा गया है। तो है कितना 4 मोल, रिएक्ट कितना कर रहा है 1 मोल, तो बच कितना गया, तो O2 लेफ्ट कैसे निकालोगे, था कितना 4 मोल, रिएक्ट कितना किया 1 मोल, तो बच कितना गया 4 - 1 कितना आ गया 3। यानी इसका आपका पहला का आंसर हो गया हमारा कि बचा कौन था, रिएक्टेंट कौन लेफ्ट हुआ, बचा कौन O2, कितना बचा है 3 मोल बच गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक नोट करो, फिर इसके बाद अगला चलते हैं आगे। हो गया, आजा। अब एक क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। फिर क्या करोगे, क्या पूछ रहा है, देखो कह रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। फिर वही बात, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यही है। तो देखो 2 मोल कार्बन कितना देता है 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, लिखोगे सिंस 2 मोल कार्बन गिव्स 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, हेंस 1 मोल कितना देगा 2/2 कितना 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, हेंस
अब कार्बन का कितना दिया है, 2 मोल दिया है, हेंस 2 मोल कितना देगा, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 मोल, यानी आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा का भी आंसर हो गया, जल्दी से नोट करो। फिर तीसरा देखते हैं। हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग लेफ्ट, यानी यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन है, ये, और एक्सेस एजेंट कौन, ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना लिया जाए कि ये जो चार्ज ये बच रहा है वो नहीं बचना चाहिए, पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है कि एक्सेस जो अदर रिएक्टेंट है वो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन, यानी ये कितना लिया जाए कि नथिंग, यानी कुछ भी बचना चाहिए। तो बचा कौन है, ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन वो भी बचना नहीं चाहिए। तो कैसे करोगे, तब देखो फिर क्या करना होगा, आ जाओ। तो देखो ऊपर वहां पे देखो क्या है, तो 1 मोल O2 रिएक्ट करता है कितना से, 2 मोल से, सिंस 1 मोल O2 reacts with कितना, 2 मोल कार्बन से, हेंस ऑक्सीजन का देखो कितना मोल है, 4 मोल, यानी 4 मोल O2 रिएक्ट्स विथ 2 इंटू 4 कितना, 8 मोल। यानी अगर यहाँ पे कार्बन का 8 मोल लिया जाए तो यानी यहाँ पे पूरा ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, कितना हो गया, 8 मोल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, बस वो कोशिश करोगे, वो स्टेप फॉलो करो, स्टेप फॉलो करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करो, 1-2 होमवर्क देते हैं, आप सॉल्व करोगे। ओके चलो, तो 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। 2 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है आंसर क्या आया है। और सबसे पहले आप क्या करोगे, आज ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप सबसे पहले करोगे कि आपके स्टेट बोर्ड में जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, उसे सबको सॉल्व कर जाओ। एक्सरसाइज में दिया है जो भी, और सॉल्व एग्जाम्पल में जो दिया है वो भी, सबको सॉल्व कर जाएं, ताकि आपको स्टेट एग्ज़ाम होने वाली जो है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंड देन फिर आप, जो मैंने आपको बोला भी था कि कोई भी क्वेश्चन बुक खरीद सकते हो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो, वहाँ जहाँ पे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन मिले, तो जैसे एयर लिस्ट वगैरह में देखते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, वही खरीद लो, उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो जल्दी से ये दोनों होमवर्क नोट कर लीजिए और इसका आंसर हमें बताइए कि आपका क्या आया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।